सभी को जय श्री गोपाल जी की। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे मुद्दे पे जो बहुत ही गंभीर है। वैसे तो वो सभी समाजों के लिए है, क्षत्रिय, वैश्य, ब्राह्मण और शूद्र जितने भी समाज हैं उनके लिए, लेकिन हम बात करेंगे सिर्फ, क्योंकि मैं क्षत्रिय समाज से हूं तो मैं क्षत्रिय समाज तक की बात करूंगा और सारे समाज अपनी अपनी जिम्मेवारी खुद जाने। आज हम बात करेंगे कि बीजेपी और आरएसएस मिलकर क्षत्रिय समाज के साथ क्या गेम कर रही है। एक ऐसा खेल खेल रही है जो समाज को पतन की तरफ तो लेके ही जा रहे हैं, बाकी उनको बिल्कुल नुकसान पहुंचाने के लिए आर्थिक रूप से कार्य किया जा रहा है। अब ये कैसे? जितने भी भाई है, राजपूत भाई है, वो ध्यान से थोड़ा समझने की कोशिश करें और सोचे इसके बारे में। पिछले काफी सालों से, जब से ये लोकतंत्र आया तब से क्या है, इन सरकारों ने हमारे समाज का पतन करने का हर वो तरीका अपना रहे हैं जिससे ज्यादा से ज्यादा पतन हो सके। जैसे फिल्मों की दुनिया के माध्यम से, या हमारी जमीनों को छीन के, या हमारी शिक्षा को दूषित करके, हमारे संस्कारों को खत्म करके धीरे धीरे ऐसे चलते आ रहे हैं। धीरे धीरे हम पतन की तरफ जा रहे हैं और वो इस षड्यंत्र में धीरे धीरे कामयाब होते जा रहे हैं। जैसे आजकल हमारे खून को खराब करने का एक षड्यंत्र चला हुआ है इंटरकास्ट मैरिज का, वो उनको प्रोत्साहन राशि के तौर पे जो इंटरकास्ट मैरिज करता है वो उनको पैसे देते हैं, जबकि सरकारों को चाहिए इसको रोकना चाहिए। वैसे तो ये आरएसएस और बीजेपी हिंदूवादी का ढिंडोरा पीटते हैं, लेकिन ये किस दिशा की तरफ जा रहे हैं इनको खुद ही पता नहीं। इनके दिमाग में एक चक्कर है, बहम है कि हम इस देश से जाति को खत्म कर देंगे। लेकिन सोचने वाली बात ये है, ये मूर्ख लोग ये नहीं सोचते जो चीज भगवान ने बना रखी है उसको क्या खत्म किया जा सकता है? क्या वो देखता नहीं है जो चीज मैंने बना के दी है उसके कौन कौन दुश्मन बन रहे हैं? वो सब देखता है। तो ये जातियां किसने बनाई है? भगवान ने बनाई है। वर्ण भगवान ने बनाए हैं। वो चाहते हैं सारे वर्ण एक हो जाए, प्लस एक। वो उससे शादी करे, वो उससे शादी करे, वो उससे शादी करे, ये संकरता को बढ़ाना। लेकिन इन्होंने मिलके, इसमें पहले जो सरकारें थी कांग्रेस वो भी शामिल है और बीजेपी भी शामिल है, ये मिलके राजपूत समाज को बिल्कुल गर्त में पहुंचाने का काम करते हैं। लेकिन हमारे क्या है, हम और हमारे भाई, हमारे क्षत्रिय समाज के, वो क्या है, इस बारे में सोचना ही नहीं चाहते। अब तो एक ऐसा चलन कर दिया है, जो बीजेपी के खिलाफ बोलेगा वो देशद्रोही है, गद्दार है। जैसे एग्जाम्पल उसको कह देते हैं वो तो कांग्रेसी है, देशद्रोही है। अब सोचने की बात यह है, क्या जब बीजेपी नहीं थी सत्ता में, उससे पहले जब अपने पूर्वज, अपने माँ बाप, भाई बहन, चाचे ताऊ, दादा जब कांग्रेस को वोट देते थे, क्या हम इसका मतलब देशद्रोही है? लेकिन नहीं, देशद्रोही नहीं है। लेकिन क्या है, हमारी बुद्धि में डाल दिया गया है देशद्रोही, देशद्रोही, देशद्रोही। हम छोटे छोटे बच्चे कहने लगे, सोशल मीडिया पर सारे दिन ये घूमता है देशद्रोही। ऐसे जो समाज के खिलाफ बोलता है, सत्ता के खिलाफ बोलता है, उसको देशद्रोही साबित करने की कोशिश की जा रही है। ये एक छोटे छोटे एग्जाम्पल है, इतना समय नहीं है, कम समय में थोड़ा बताने की कोशिश करेंगे। जिस चीज की तरफ हम ध्यान दिलाना चाहते हैं वो मुद्दा है श्री राम मंदिर का मुद्दा। अब देखिए, राजपूतों के लिए श्री राम मंदिर का मुद्दा क्या बना दिया। बड़े बड़े पोस्टर लगाए जा रहे हैं, बड़े बड़ी रैलियां की जा रही है, 10 लाख टोलियां बना दी गई है भारत में कि घर घर जाइए, चंदा इकट्ठा कीजिए, ये कीजिए, वो कीजिए, प्रचार कीजिए, श्री राम मंदिर है, आपका राम है, आपका वो है, फलाना ढिगड़ा, पता नहीं क्या क्या, और आपकी जेब से पैसे निकाले जा रहे हैं। मैं सबसे रिक्वेस्ट करूंगा, निवेदन है कि इन लोगों को कोई भी चंदा नहीं दिया जाए। क्यों नहीं दिया जाए? क्योंकि आप देखो, जब कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राम मंदिर बनाओ,
और सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि क्या राम के वंशज है। अपने समाज से बहुत से लोग आए सामने जो उन्होंने कहा कि हम राम के वंशज हैं। लेकिन जब ये राम के वंशज जब कमेटी तैयार हुई, बीजेपी ने ट्रस्ट तैयार किया, तो उस ट्रस्ट में राम के वंशजों का कोई नाम नहीं है। एक भी क्षत्रिय जाति से राजपूत कोई भी नहीं है, एक भी। ये इनकी साजिश है, सोची समझी साजिश है। ऐसा नहीं, अरे आप समझते नहीं हो, करोड़ों सालों से आप राज करते शासन करते आए हो, आपका कोई वजूद नहीं है। आपके पूर्वज सिर कटवा कटवा के इस भारत को बचाया है, इसके लिए, इस मिट्टी के लिए लड़े हैं। आपकी कोई अहमियत नहीं समझती। ये इसका मतलब ये नहीं है कि उनको ध्यान में नहीं है, उनको सब ध्यान में है, सारी चीजें ध्यान है। वो अपने प्लान से चल रहे हैं कि इनको फिल्में ऐसी बनाओ, इनके लिए, इनको नीचे दिखाओ, इनको जहां से हो सके वहां से काट दो, ऊपर बढ़ने नहीं दिया जाए इनको। यही चीजें वो चल रही हैं। अब राम के मंदिर में अब सोचने वाली बात यह है कि कोई भी नहीं है, लेकिन फिर भी क्या है, क्षत्रिय। आप सब या अपने आसपास देखोगे, सारे के सारे राम मंदिर, हम भी जाएंगे, हम भी चंदा देंगे, 1 ईंट दूंगा मैं, 10 रुपए दूंगा मैं, 5000 दूंगा। कोई अपने फेसबुक सोशल मीडिया पे भेजता है मैंने 1 करोड़ रुपए दिए, कोई मैंने भेजता है 11 लाख दिए। अरे उन सबको मैं पूछना चाहता हूं कि जब 57,000 करोड़ रुपए दूसरे समाज को दिए, बच्चों को, अच्छी बात है दिए, लेकिन जब आपके समाज के बच्चों को नहीं दिए तो किसी ने पूछा का? किसी ने कोई नहीं पूछा, कोई कहने वाला नहीं है इन लोगों को। या तो वो उनके गुलाम हो गए हैं। जो क्षत्रिय समाज के बीजेपी में पदाधिकारी बन के घूम रहे हैं और आपको पागल बनाने का काम कर रहे हैं, वो सही बात बोल नहीं सकते उनके सामने, सबको पता है। 1 मिनट में बाहर निकाल के चल भाग यहां से, औकात इतनी है राजपूत की, तो खासकर इतनी है उनके सामने। ऐसे ऐसे बहुत से राजपूत है जिनको मैंने पूछा है, बातें की है, कमेंट किए हैं, लेकिन उनके पास कोई जवाब नहीं, मुस्कुरा के नहीं, दांत पाट दिया, बस जयराम जी के आगे चलो। समाज के प्रति कोई उनमें कोई भावना नहीं है। तो ये षड्यंत्र देखो कि राम मंदिर का कैसा षड्यंत्र है कि आपको वो उनके वंशज मानते नहीं, श्री राम के। श्री राम को आपका पूर्वज नहीं मानते, फिर भी हम उनकी पोटली लेके घूम रहे हैं, सिर पे टोकरा ले रखा है कि हम राम का मंदिर बनाएंगे, हम राम का मंदिर बनाएंगे। क्यों भाई, सारा ठेका ले रखा है तुमने। ताम बाड़का का इस जात का नाश पिटवान ला रहे हो सारे मिलकर। सारे कौन? वे जो सत्ताधारी है, जो उसमें शामिल हो रहे, कोई सोचता नहीं, वे लोग ज्यादा से ज्यादा नुकसान करवाने लगे आने वाली पीढ़ी का। अब आगे क्या है, चलो ठीक है, कोई नाम नहीं, कोई बोलने वाला, कोई पूछा तो कोई नहीं होगा किसी ने कि मारा क्यों को नहीं दिया, हमारे पूर्वज किस है जिन्होंने वगैरह, कोई पूछने वाला को नहीं क्यों। लेकिन आप लोग जो आपके आसपास में है ना, जो उनके बीजेपी के पट्टा लगाए घूमते हैं गले में, और फिर वो ऐसे मानसिकता रखते हैं कि हम बीजेपी के वर्कर हैं, ये उनसे पूछा करो आप, जो अपने समाज के उन लोगों से, कि बता इस चीज का जवाब दे, क्या हो रहा है हमारे समाज के साथ में। और आप उनसे पूछे और उनसे जवाब दे तय करे कि भाई बता, लेकिन वो ज्यादा कुछ नहीं है, उनको समझा दिया गया है हिंदू हिंदू, तुम हिंदू हो, हिंदू हो, हिंदू 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 बनाकर छोड़ दिए। चलो हिंदू का मुद्दा की तो एक वीडियो बनाई है, चलो उसको देखिए, लेकिन ये एक स्पेशल राम मंदिर पे है। तो अब क्या है, अब आपको वो मानते नहीं, ठीक है, राम मंदिर बनने लग रहा है, पैसा आप देने लग रहे हो। अब नीचे एक कैप्सूल डाला जाएगा, उसके नीचे हिस्ट्री उसकी लिखी जाएगी, राम फलाना, राम भगवान इस जाति से है। एक सीधी सी कॉमन सी बात है, साधारण बात है। जब वो आपके पूर्वज मानते नहीं, राम को आपका पूर्वज ही नहीं मानते, आपको उनका वंशज नहीं मानते, तो ये बात हो सकती है क्या कि वो लिखेंगे ये क्षत्रिय है, श्री राम क्षत्रिय थे।
क्षत्रिय शब्द को तो वो खत्म करना चाहते हैं, वो उसको बढ़ावा ही नहीं दे रहे हैं। क्यों नहीं दे रहे हैं? क्योंकि आपको क्षत्रिय से हिंदू बना दिया, उनका प्लान ही यही है। लेकिन आप इस चीज को समझो, वो क्षत्रिय डालेंगे क्या? 500-600 साल के बाद में कोई देखेगा उसको या कभी देखेगा तो उसमें क्या हिस्ट्री निकलेगी? संभावना है क्षत्रिय निकलने की? नहीं, कोई संभावना नहीं है। तो जब आपका राम मंदिर में कुछ है ही नहीं, कुछ लेना नहीं, कुछ देना नहीं, आपका पूर्वज नहीं, आपकी चीज नहीं, आपकी संपत्ति नहीं, आपको कुछ पूछा नहीं जा रहा, आप जबरदस्ती ढोल पीट रहे हो, मैं दूंगा चंदा, अपने भाइयों को आर्थिक कमजोर उनके पैसे छीन के उनको दे रहे हो, जो सिर्फ आपका, जो आपके समाज के लिए प्रयोग किया जाएगा, आपके समाज के विरुद्ध प्रयोग किया जाएगा, के लिए नहीं, के विरुद्ध प्रयोग किया जाएगा। एक बहुत बड़ा ऐसा सिस्टम बनाना चाह रहे हैं जहां से इनकम ही इनकम, इनकम इनकम आए, और फिर राजपूत के लिए तो खासकर नीचे गिरो इसको। तो आप एक ऐसा काम कर रहे हो इसमें चंदा देके कि तारी जुत्ती है, तारा ही सिर, तारा कुछ लेना नहीं देना नहीं, बोलोगे तो पिटोगे, तो वो काम कर रहे हो। राजपूत समाज खुद मैं दूंगा चंदा, मैं दूंगा, मैं दूंगा, उनका टारगेट ही आप, और कोई नहीं है। आप देखो, और जो है हिस्सेदार बना दिए मंदिर में, ब्राह्मण समाज हिस्सेदार है, वैसे समाज अपने तरीके से उसको उनको पैसे दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं, जो भी है। लेकिन अब आप ये सोचो कि पैसे देने वाला कौन है? एक जाति बना दी, उच्ची जाति, नीची जाति। नीची जाति में हमारे भाई शूद्र भाई है, वो डाल दिए, उच्ची जाति में तुम डाल दिए, स्वर्ण हो, स्वर्ण बना दिए। और अपना दुर्भाग्य ये है, हम उस चीज को सुन के खुश होते हैं, जबकि भाई की भाई से लड़ाई करवा दी गई, एक नीचा बना दिया, एक ऊंचा बना दिया, और हम कहते हैं कि हम ठीक है, हम स्वर्ण हैं। ये बात बहुत गलत है। ये आपको हमेशा लड़ाई कराते रहने के लिए ये चीज की गई है, उनकी प्री प्लान चीजें हैं। लेकिन हम खुश हैं उन भाइयों के पास जो नीची जाति के बता रहे हैं, वो नीची जाति के, सरकार के अनुसार नीची जाति, उनके पास पैसे का अभाव है, सारे देने में सक्षम नहीं है, या सक्षम है या हो सकता वो नहीं दे। मेरा मानना है वो नहीं देंगे। लेकिन ब्राह्मण अपने हिसाब से देगा, वैसे अपने हिसाब से देगा, फिर बचा करो। ये किसके लिए घूम रहे इतना? ये आप लोगों के लिए घूम रहे हैं, ताकि आपके घर से पैसा लेके जाए, आपके पैसे आपके उसमें बनवाया जाए, और आपके लात मारी जाए, आपके लित्र मारे जाए। आपका कोई नाम नहीं, आपका कोई निशान नहीं, आपका पूर्वज नहीं, आपका कुछ नहीं, फिर भी हम लोग कहते हैं हम दे मांगे। प्लीज इस चीजों को सोचना पड़ेगा आपको। मेरे आपसे रिक्वेस्ट है, सबसे प्रार्थना है कि इस बारे में थोड़ा सा चिंतन करो, अपने पूर्वजों के साथ में बैठो, बुजुर्गों के साथ में बैठो, पूर्वजों मतलब बुजुर्गों के साथ में बैठो। तो मैं आपका सिर्फ इतना ही ध्यान दिलाना चाहूंगा, ये हमारे खिलाफ बहुत बड़ा षड्यंत्र है। हमारी जुत्ती हमारा ही सिर, मारती काट के फेंक देना और हमारे खिलाफ रहना, ये सारा सिर्फ दिखावा है। कोई राजपूत समाज का कुछ हितकारी नहीं है। अगर होते तो ये करते किमें करते। आज तक मैंने एक भी चीज बता दी, या चीज राजपूत समाज खातिर करी है। अपने बुद्धिजीवी गणे हैं, राजस्थान में भी, हरियाणा में भी, सारे है इंडिया में, उनसे बात करके देखो क्या राजपूत समाज के लिए क्या किया इन्होंने आज तक। 70 साल हो गए। 50 और 20 70 गिन लो कितने हो गए। केक रहे एक भी मेरे ख्याल से स्कीम ऐसी नहीं होगी जो राजपूता का हित की हो, सारी उनके विरुद्ध कर रहे हैं। और अपने भाइयों को जहां तक हो सके ज्यादा इस बात को पहुंचाओ और इस चीज से दूर रहो। चंदा देना है, अपनी धर्मशाला बना लो, अपनी परस बना लो, गामा परस पड़ी है, उठा इकट्ठा करके लगा दो रुपया। राम का मंदिर में के अपनी ये टाट फुटवानी जरूरी है। सभी को जय गोपाल जी। अब आपकी जिम्मेवारी बनती है कि
इस सूचना को, इस वीडियो को अपने भाइयों तक पहुंचाए, या इन बातों को घर घर पे जाके आप पर्सनली बताए, या अपने गांव मोहल्ले में छोटी छोटी सभाएं करके आप इसको प्रचारित करें। जैसे 10 लाख टोलियां उन्होंने बना रखी है आरएसएस वालों ने आपकी जेब को काटने के लिए, इसी प्रकार आप भी अपने घर घर जाके अपनों के और अपने समाज के मोहल्ले में जाके सफाई करके छोटी छोटी इसको ज्यादा से ज्यादा जानकारी को उनके घर तक पहुंचाया जाए। अगर आप अपने समाज के लिए इतना समय नहीं है तो कम से कम आप इस वीडियो को शेयर करें। आप शेयर करेंगे तो आपका जो सामाजिक दायित्व बनता है वो समझो आपने पूरा कर दिया। आपके शेयर करने से आपके 10 भाई 20 भाई इसको देखेंगे और उनके घर तक ये बातें पहुंचेगी और उनकी जेब कटने से बचेगी। तो आपसे यही उम्मीद रखता हूं कि आप इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे।